अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी इनफर्टिलिटी का इशू है? क्या आपके भी यही मसाइल हैं जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में हर जगह पर हर घर में है, घर पे हैं? वो क्या हैं कि मियाँ बीवी की शादी हुई, शादी के बाद बीवी जो है वो ससुराल वालों की खिदमत कर रही है और मियाँ बाहर रह रहा है, पता चल रहा है कि जी बच्चा नहीं हो पा रहा। अच्छा, फिर उसके बाद हस्बैंड आता है तो पता चलता है कि हस्बैंड में स्पर्म काउंट बहुत कम थी। अच्छा, फिर भी डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर सिर्फ फीमेल को ही ट्रीट करती है और मेल को कोई घास ही नहीं डालता। मेल को कहा जाता है कि हाँ बस थोड़ी सी कमजोरी है, इसकी दवाइयां खा लें। अच्छा, वो दवाई क्या होती है? कोई सर्बिक्स जी लिख देता है या कोई टेस्टोविरॉन के इंजेक्शन लगा देता है। फिर भी मर्द को कोई इशू रहता है तो वो हकीमों की तरफ दौड़ता है, दीवार के ऊपर लिखे हुए उन जो एडवर्टीजमेंट है उसकी तरफ जाता है और वो उसको ऐसी दवाइयां देते हैं कि उसके बाद उसकी सेक्सुअल ड्राइव तो बेहतर हो जाती है लेकिन स्पर्म जीरो रह जाते हैं। उसके बाद औरत को इल्जाम दिया जाता है कि तुम्हारा तो बच्चा ही नहीं हो रहा, ठीक है, तुम तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, हम तो फौरन अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। और फिर क्या होता है कि वो औरत स्ट्रेस में चली जाती है। उसके जो रहे सहे अंडे होते हैं वो फटाफट डॉक्टरों से दवाइयां लेकर खाती है, एक दूसरी सहेलियों के पर्चियां देखकर जिनको बच्चे हुए हैं कि तुमने कौन सी दवाई खाई थी, तुमने ये टीका लगवाया था, वो उनकी दवाइयां खाती है और पता चलता है कि उसके अपने अंडे भी खत्म हो गए। आज मेरे पास भी एक ऐसी ही खातून बैठी हैं, सुरैया इनका नाम है, और ये बताएंगी कि कैसे, कितने साल हो गए आपकी शादी? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। और हमेशा तुम्हें इल्जाम दिया गया। हाँ जी। तुम्हें नहीं पता, आज तुम मेरे पास रिपोर्टें भी लेकर आई हो, मियाँ तो आपके बाहर हैं, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आपके मियाँ का उज्र है? पता है आपने क्या बताया था? कि इनका ना, उन्होंने बताया था कि इनको ना कोई मसला, इनका ऑपरेशन होगा, उसके बाद ना ये ठीक हो जाएंगे। किन्होंने बताया था? डॉक्टर साहब ने ना। अच्छा, ये नहीं बताया कि क्या मसला है? मैं मजे की बात बताऊं, उनके हस्बैंड का एजोस्पर्मिया है और एजोस्पर्मिया के ऊपर एवेल्युएट ही नहीं हुआ कि एजोस्पर्मिया ठीक कैसे हो सकता है। उसकी एवेल्युएशन होती है, एजोस्पर्मिक पेशेंट भी ट्रीटेबल है, लेकिन उनकी किए बगैर ही उसे कहा गया कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगा। और तुम्हें क्यों स्ट्रेस, तुम रो रही हो उस वक्त से यहाँ पे, तुम्हें क्या कहा गया कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा था तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, तुम किसी बच्चे को लेकर पालो, बच्चे अपनी फैमिली से लेकर पालो या बाहर से लेकर पालो, लेकिन यही कहा कि तुम्हारे नहीं हो सकते। हाँ जी, तुम माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन, वो तो आज हुआ ना कि आज ये मेरे पास आई हैं तो इनकी भी ओवेरियन फेलियर हो चुकी है, क्योंकि जुल्म ये हुआ कि उसको स्ट्रेस दिया गया, उसको अंडा बनने की मुख्तलिफ रंग बिरंगी दवाइयां दी गई, पेशेंट के स्पर्म जो है वो जीरो हो गए। ठीक है, वो तो आज हुए, लेकिन उससे पहले जब तुम्हारी उम्र थी, ये तो उम्र के साथ साथ तब्दीलियां आई ना। उम्र थी तो उस वक्त तो मियाँ का इशू था, तो तुमने ये बात नहीं बताई घर वालों को? मैंने नहीं बताई। क्यों? अल्लाह की तरफ से था बाजी। क्या अल्लाह की तरफ से था? उनको बीमारी, इसलिए मैंने नहीं। तो फिर तुम्हें भी तो अल्लाह की तरफ से है। तुम्हारा डंडोरा सारी दुनिया में, मियाँ की बात तुम जी अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारा अल्लाह की तरफ से नहीं है। तुम्हारे अगर अब एग गए तो अब अल्लाह की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। लेकिन वाई, जब मर्द का इशू होता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, औरत का इशू है तो वो उसकी तरफ से है। ठीक है, ये ट्रॉमा तो ना दे ना। मेरा आज की ये छोटी सी आपको एक वीडियो मैसेज देने का मकसद क्या आता है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आपका इशू है, वक्त पे उसको पहचानें, वक्त पे ट्रीटमेंट करवाएं। काबिले इलाज होती हैं कुछ चीजें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन साथी का जो बेहतरीन टाइम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर से बच्चा पैदा करना है, मर्द के अंदर से नहीं आना, मर्द से सिर्फ नुतफा आना है। औरत को क्यों कहा? अल्लाह बड़ा मेहरबान है, 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, वरना वो औरत को सारी उम्र फर्टाइल रहने देता, क्या फर्क पड़ता था? अल्लाह ने कोई जुल्म तो नहीं किया कि औरत को एक कहा कि 40-45 से पहले पहले सारे बच्चे हो जाएं, उसके बाद उसको कहा, उसके अंदर ऐसा सिस्टम कर दिया कि उसमें बच्चे ना हो
کیونکہ اگر عورت بوڑھی عورت بھی بیچاری بچہ پیدا کرے گی تو مجھے بتائیں ایک اس کی باڈی سے ایک پورا انسان بن کے نکلنا ہے، کہاں سے آتا؟ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے نہیں سوچی نا، تو یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت سے ہر چیز کا ایک وقت ہے، جب وقت مقرر ہے تو اسی وقت کے اوپر ڈاکٹر کے پاس آئیں، ان لوگوں کے پاس جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، تاکہ آپ کا علاج کر سکیں۔ خوش رہیے، فی امان اللہ۔